जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजफ टीवी। एनडीटीवी ने आज एक रिपोर्ट जारी किया, जिस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम उस रिपोर्ट को देखें तो हमें पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो लहर थी, जो उनका नाम का चर्चा था, जिसके नाम के बदौलत, जिस लहर के बदौलत बीजेपी किसी भी रियासत में कहीं पर भी जीत दर्ज कर सकती थी, अब वो लहर कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। आप भी एनडीटीवी के इस रिपोर्ट को देखें, जिस रिपोर्ट को एनडीटीवी ने भोपाल से कवर किया। इस रिपोर्ट को देखने के बाद बीजेपी वालों को समझ आना चाहिए कि अब वो मोदी के नाम से वोट हासिल नहीं कर सकते, अब वो मोदी के नाम से चुनाव जीत नहीं सकते, बल्कि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जनता के लिए कुछ काम करना होगा, जनता के हित के लिए कुछ काम करना होगा। उन्हें चुनाव जीतने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को और जनता पर बढ़ रहे बोझ को कम करना होगा, तब जाकर वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अब वो नरेंद्र मोदी के नाम से जीत नहीं सकते, जो वो 2014 में जीता करते थे। अब जमाना बदल चुका है, लोग अब परेशान हैं। अब वही जीत सकता है जो लोगों को उम्मीद दिलाए, अब वही जीत सकता है जो लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। अब आप उस रिपोर्ट को देखें, अगर वो रिपोर्ट सही है तो आप जान जाएंगे कि बीजेपी की हालत किस हद तक देश में कमजोर हो चुकी है। आप उस रिपोर्ट को देखें। माला और साथ में परंपरा का प्रतीक ये जैकेट, ये हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, भोपाल के इस जम्बूरी मैदान में बीजेपी का दावा है कि 2.5 लाख से ज्यादा आदिवासी राज्य के अलग अलग हिस्सों से 52 जिलों से यहाँ लाए गए हैं। लेकिन अगर मैं अपने कैमरा पर्सन साहब को कहूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण मंच पर चल रहा है और इस बीच ही आप देखें, ये मंच से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन इस बीच में आप देखें कि कितनी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोग जो यहाँ शायद नरेंद्र मोदी जी को सुनने आए थे, प्रधानमंत्री को सुनने आए थे, अब वो बाहर की तरफ जा रहे हैं और मंच के दोनों तरफ में बहुत सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं। अगर अभी सबसे आखिरी हिस्से की तरफ चलेंगे तो वो सुबह में ही हमने देखा था, वो तब भी भरी नहीं थी। लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है और बीजेपी का दावा है कि कई कल्याणकारी योजनाएं वो आदिवासियों के लिए लेकर आई है, उस बीच में इन कुर्सियों का यूँ खाली रहना कहीं ना कहीं अपने आप में शायद पार्टी के लिए भी फिक्र की बात होगी, क्योंकि दावा यही किया गया था कि लगभग 23 करोड़ रुपए की रकम खर्ची गई। 13 करोड़ रुपए सिर्फ लोगों के परिवहन के लिए, उनको रहने के लिए, उनके खाने पीने के इंतज़ाम के लिए दिए गए थे और लगभग 10 करोड़ रुपए से साज सज्जा, प्रचार, ये मंच, ये सजावट, ये सारी चीज़ें हुई थी। ऐसे में इन कुर्सियों का खाली रहना, भले ही मंच से 2.5 लाख लोगों के आने की बात कही गई है, लेकिन इन कुर्सियों का खाली रहना पार्टी के लिए चिंता का सबब हो सकता है, खास करके तब जब पार्टी अपने वोट बैंक को वापस लाने की जुगत में जुटी है। जोबट सीट जो हाल में उसने कांग्रेस से छीनी है, लेकिन अगर आप विश्लेषण करें तो 2008 से 2018 के बीच में जो बीजेपी का वोट प्रतिशत था, खास करके जो रिजर्व सीटें हैं आदिवासियों के लिए, उसमें और सीटों की संख्या वो भी 31 से घटकर 16 पर पहुँच गई थी। तो कहीं ना कहीं ये खाली सीटें अपने आप में पार्टी के लिए चिंता का सबब होंगी, क्योंकि वो अपने वोट बैंक को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। दोस्तों, आपने देखा इस रिपोर्ट को, इस रिपोर्ट ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर और इस वीडियो पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज ताजफ टीवी पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, क्योंकि हम इसी तरह से आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाते रहते हैं। जय हिंद।